प्राचीन युग से ही हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। हमारी पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। हमारी धारणा रही है कि देव शक्तियाँ वहीं पर निवास करता है जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक वह नारी के प्रति भेदभाव, निरादर अथवा हीन भाव का त्याग नहीं करता है। हस्तिनापुर प्राचीन ऐतिहासिक भूमि का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। 6 फरवरी 1949 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्तिनापुर और चंडीगढ़ का शिलान्यास किया था। विकास के मामले में चंडीगढ़ काफ़ी आगे निकल गया और हस्तिनापुर आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। महाभारत काल के समय में कौरव और पांडव हस्तिनापुर में राज किया करते थे। द्रौपदी को जब सभा के अंदर बुलाकर कौरव पक्ष के दुशासन और दुर्योधन ने बड़ी सभा में उसको नग्न किया गया और जांग पर बिठाकर उसका अपमानित किया गया, तब द्रौपदी ने जो क्रोध में आकर अभिशाप दिया था कि हस्तिनापुर कभी आबाद नहीं होगा। 5000 साल पहले द्रौपदी ने श्राप दिया था जिसका असर आज भी इस शहर में दिखाई पड़ता है। हस्तिनापुर में न जाने कितनी फैक्ट्रियाँ शुरू हुआ, लेकिन उस श्राप के वजह से फैक्ट्रियाँ फिर से बंद हो गई। बजट में बार बार घोषणाएं होती रही, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ। हस्तिनापुर को एक औद्योगिक शहर बनाने का कई बार लगातार सफल प्रयास किया गया, लेकिन हर बार प्रयास निष्फल ही रहा। नारी अबला और बेचारी नहीं बल्कि सृजन की शक्ति है तथा सृष्टि का द्योतक है। सहनशीलता और धीरज का बल है। उसमें त्याग, अदम्य साहस का भंडार होता है। नारी प्रसव वेदना खुशी खुशी सहकर मानवता का सृजन करती है। नई पीढ़ी को सुसंस्कृत और संस्कारित करने का जिम्मा हमेशा से उसी का रहा है। वेदों में भी वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाकिया। अर्थात जिस कुल में नारियों की पूजा, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन का रूप में, स्त्री का रूप में, बेटी का रूप में, उनका सत्कार एवं सम्मान होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं और वह जगह स्वर्ग का वास होता है। वो जगह स्वर्ग तुल्य बन जाता है। वह उन्नति ही उन्नति होती है। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वह जानो सब क्रिया निष्फल है। अर्थात जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ पर दुखदायी होता है, वहाँ विकास नहीं होता, वहाँ शुभ कार्य नहीं होता, वह स्थान बर्बाद हो जाता है, फल फूल नहीं सकता। वेदों में पत्नी को उषा के समान प्रकाशवती, वीरांगना, वीर प्रसवा, विद्या अलंकिता, स्नेहमयी माँ, पतिव्रता, अन्नपूर्णा, सद्गृहिणी, सम्राज्ञी आदि से संबोधित किया गया है, जो निश्चित रूप से नारी जाति को उचित सम्मान प्रदान करते हैं। आज के युग में नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। विभिन्न परीक्षाओं के मेरिट लिस्ट में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। किसी समय इन्हें कमज़ोर, अबला और बेचारी समझा जाता था, किंतु इन्होंने अपनी मेहनत और मेधा शक्ति के बल पर हर क्षेत्र में प्रवीणता अर्जित कर ली है। इनकी इस प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। एक पुरुष को नारी ही जन्म देता है। 9 महीने गर्भ में धारण करते हुए प्रसव वेदना को हंसी हंसी सहकर। इसलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान।
बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान।